Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study remaining part of Goodbye Mr. Chips chapter number 16. आज इसका रिमेनिंग टेक्स्ट हम पढ़ेंगे और साथ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब तक जो हमने चैप्टर नंबर 16 पढ़ लिया था गुडबाय मिस्टर चिप्स का कि वो रिटायर हो चुका हुआ है और मिसेस विकेट घर पे रह रहा है। मुख्य तालिब इल्म जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उसको मिलने के लिए आया करते हैं। आफ्टर 1929 Chips did not leave Brookfield, even for old boys' dinners in London. 1929 के बाद उसने ब्रुकफील्ड नहीं छोड़ा, वो ब्रुकफील्ड ही रहा करता था। हत्ता कि जो लंदन में जो साबिका तालिब इल्म थे वो चिप्स को दावत दिया करते थे कि आप आके हमारे साथ एक खाना खाएं, लेकिन इस बार चिप्स ने वहां भी जाना गवारा नहीं किया। He was afraid of chills and late nights began to tire him too much. उसे खदशा था कि चिल्स, सर्दी का मौसम है, सर्दी लग जाएगी, और वैसे भी रात गए तक या लेट नाइट उसको स्टे करना अच्छा नहीं लगा करता था। He came across to the school, however, on fine days, and he still kept up a wide and continual hospitality in his room. वो जब भी कोई अच्छा दिन होता, कि धूप मौजूद होती, तो फिर स्कूल का चक्कर लगा लिया करता, और वैसे भी अभी भी उसके घर पर काफी तालिबे इल्म और लोग उसको मिलने के लिए आया करते, यानी वो हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी में अभी बेहतरीन था। His faculties were all unimpaired. फैकल्टीज उसकी जो सेंसेस है, हवास खमसा की बात की जा रही है। इम्पेयर्ड कहते हैं मुतासर होना, खराब हो जाना, जैसे कोई गूंगे बहरे होते वो बोल सुन नहीं सकते, वो इम्पेयर्ड कहलाते। तो अनइम्पेयर्ड मुतासरा नहीं थे। एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, और उसे किसी किस्म का जाती मसला नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। His income was more than he needed to spend. His small capital invested in gilt-edged stocks and did not suffer when the slump set in. उसकी जो मामूली सी रकम इनकम थी वो उसी से गुजारा किया करता था, और उसके पास जो कैपिटल था, जो पैसा सरमाया उसने जमा कर रखा हुआ था, उसने वो गिल्ट एज स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां पे उसने लगाया हुआ था जहां से उसे कुछ ना कुछ आमदन हो जाया करती थी। हत्ता कि वो इतने ज्यादा पैसे वो भी ना थे, यानी कि जब स्लम्प आता कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल, जवाल का मुआशी जवाल आता, वो उससे उसके जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी वो मुतासर नहीं हुआ करती। He gave a lot of his money away to people who called on him with a hard luck story, to various school funds and also to the Brookfield mission. जो अपने पैसे होते वो ज्यादातर उन लोगों की इमदाद कर दिया करता जो कभी उसके पास आते और आके अपनी बदकिस्मती की कहानियां सुनाते, तो उनकी मदद कर दिया करता। या फिर उसने स्कूल के जो मुख्तलिफ किस्म के फंड होते उनमें भी तालिब इल्म की भी मदद कर दिया करता था, और जो ब्रुकफील्ड के मिशन स्कूल चल रहा था उस स्कूल में भी ये चंदा भेजा करता था। इन 1930 ही मेड हिज विल, 1930 में उसने अपनी वसीयत लिखी। Except for legacies to the mission and to Mrs. Wickett, he left all he had to found an open entrance scholarship to the school. मिसेस विकेट के और कुछ जो उसने जो मिशन स्कूल था उसको फंड दिया करता था, उसके अलावा जितना कुछ भी था सारे का सारा उसने कहा कि स्कूल में दाखिले के लिए एक स्कॉलरशिप फंड कायम किया जाए, और उसने अपनी सारी जायदाद उस स्कूल फंड के नाम कर दी थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं हम। फैकल्टीज मीन्स उसकी जो सेंसेस थी, पावर्स कैपेबिलिटीज सेंसेस, unimpaired गैर मुतासरा, unharmed safe intact, slump downfall decline, degeneration and recession। 1931 1930 यानी 2 साल ऐसे ही गुजर गए इन्हीं मामूलात के साथ। What do you think of Hoover, sir? जनाब आप हूवर के बारे में क्या कहते हैं? Do you think we shall ever go back to gold? क्या आपको लगता है कि हम दोबारा से सोने की तरफ जाएंगे, यानी कि सोने के सिक्कों में जो ट्रेड की जाती उसकी बात की जा रही, क्योंकि वो नोट, करेंसी नोट आ गए थे सोने के सिक्कों के जगह पे, तो पहले तो पूरी दुनिया में सोने के सिक्कों में तजारत की जाती थी। तो एक बच्चा पूछता है क्या आपको लगता है कि हम दोबारा सोने के सिक्कों की तरफ जाएंगे? How do you feel about things in general, sir? आप हालात हाजरा के बारे में क्या कहते हैं? See, any break in the clouds? क्या आपको लगता है कि इन मसाइल में कहीं पर हमें कुछ रोशनी की रमक दिखाई देगी? मतलब इडियोमैटिकली उस बच्चे ने पूछा कि जो कर ब्रेक इन द क्लाउड्स का मतलब कि हालात जो बिगड़ रहे हैं क्या इनमें कोई बेहतरी का इम्कान मौजूद है? When is the tide going to turn, Chips, old boy? ये हालात कब पलटा खाएंगे, कब हमारे हालात ठीक होंगे? You ought to know with all your experience of things, और आपको तो अपने तमाम तजर्बात के साथ इन हालात का पता ही होगा।
ये मुख्तलिफ सवाल थे जो बच्चे चिप से पूछा करते थे. They all asked him questions as if he were some kind of prophet and encyclopedia combined. More even than that, for they liked their answer dished up as a joke. और बच्चे उसके इस वजह से सवाल किया करते इस अंदाज में क्योंकि वो चाहते थे कि उनके सवालात के जवाबात कुछ मजाक कुछ लतीफ़ों के साथ दिए जाएं. और बच्चे इस वजह से चिप से सवाल करते कि जैसे वो कोई प्रॉफिट हो, पैगंबर हो, और वो कोई प्रिडिक्शन कर दे, पेशवी कर दे कि अब ऐसा होने वाला है या ऐसे हालात आ जाएंगे. इस वजह से मिस्टर चिप से बच्चे सवाल किया करते थे. और ज़्यादा अच्छी बात क्या थी उनके लिए कि वो एक लतीफ़े के अंदाज में जवाब दिया करता. Well, Hanasan, when I was a much younger man, there used to be someone who promised people 9 pence for 4 pence. कि जब मैं कम उम्र था, लड़कपन में, तो एक शख्स हुआ करता था जो हमेशा लोगों से ये वादा करता कि वो 4 पेंस दें, उसके बदले में उनको 9 पेंस दूंगा. यानी 4 रुपए दो, मैं कुछ अरसे में तो डबल करके दूंगा 9 पेंस, जिसको आम अल्फाज से हम यहाँ भी कहते हैं. हमारे भी सोसाइटी में डबल शाह करैक्टर था जो लोगों को धोखा दे के फ्रॉड करता था, लेकिन वो ये कहते हैं मैं आपको डबल पैसे वापस उससे शुरू में दिए भी और उसके बाद साहब लेकर रफू चक्कर हो गया. तो चिप्स ने भी उसी तरह के पर्सन की बात की जो 4 पेंस लेता था और 9 पेंस रिटर्न किया करता था. I don't know that anybody ever got it, but our present rulers seem to have solved the problem of how to give 4 pence for 9 pence. तो चिप्स कहता ये तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों को 4 पेंस के बदले 9 पेंस मिले या नहीं मिले, लेकिन जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ना, इसने तो मसला ही हल कर दिया. इसने 9 पेंस लिए अवाम से और 4 पेंस दिए, यानी कि हमारी मौजूदा हुकूमत लूट रही है. ये क्या करती है कि 9 पेंस लेती है और 4 पेंस देती है. तो ये चिप्स ने कहा, यानी चिप्स उस वक्त की जो इंग्लैंड की हुकूमत थी उस पर सख्त तनकीद कर रहा था. लाफ्टर, सारे बच्चे हंसने लगे. Sometimes when he was strolling about the school, some boys of the cheekier kind would ask him questions merely for the fun of getting Chip's latest to retail. बाज़ औक़ात जब कभी वो स्ट्रोलिंग चहलकदमी कर रहा होता स्कूल के पास, उसी ग्राउंड के पास, प्ले ग्राउंड के पास, तो कुछ बदतमीज से बच्चे बिला वजह उसको तंग करने के लिए, सवाल पूछने के लिए उसके पास आ जाते और उससे सवाल पूछते. सिर्फ इस वजह से आते कि शायद कोई हमें चिप्स का नया मजाक को लतीफ़ा मिल जाए. प्लीज सर, व्हाट अबाउट द 5-year प्लान? जनाब बताएं ये 5 साल मंसूबे के बारे में आप क्या कहते हैं? सर, डू यू थिंक जर्मनी वांट्स टू फाइट अनदर वॉर? सर, क्या आपको लगता है कि जर्मनी एक और जंग लड़ने की अहलियत रखता है? Have you been to the new cinema, sir? I went with my people the other day. Quite a grand affair for a small place like Brookfield. They've got a Wurlitzer. जनाब, क्या कभी आप ये नया सिनेमा गए हैं? मैं भी एक दिन गया था अपने रिश्तेदारों के साथ. ब्रुकफील्ड जैसी छोटी सी जगह के लिए ये बहुत बड़ी बात है. यहाँ पे ऐसा एक सिनेमा खुला जिसमें एक वुर्लिट्जर भी मौजूद है, किस्म का ऑर्गन है वुर्लिट्जर. एंड व्हाट ऑन अर्थ इज अ वुर्लिट्जर? अरे अच्छा, ये वुर्लिट्जर किस बला का नाम है? इट्स एन ऑर्गन सर, अ सिनेमा ऑर्गन. जनाब, ये तो एक साज है, एक सिनेमा का साज. डियर मी, I've seen the name on the hoardings, but I always imagine it must be some kind of sausage. ओ खुदाया, मैंने होर्डिंग बोर्ड पर इसका देखा था इश्तिहार, जहां पर ये लिखा हुआ था. मुझे तो लगा ये किसी किस्म के कीमे का नाम है. Laughter. Oh, there is a new Chips joke. You fellows, a perfectly lovely one. I was guessing to the old boy about the new cinema and ... यानी कि बच्चे जो चाहते थे उनको वो मिल गया. चिप्स को लगा कि वो जो वुर्लिट्जर बोर्ड पर लिखा हुआ सिनेमा के बाहर वो किसी कीमे या ऐसी किसी चीज का नाम है, कोई नई डिश आई है. हत्ता कि वो था क्या, एक मौसीकी का साज था जो उस सिनेमा में नया बनाया गया था. तो बच्चों ने जैसे सुना कि चिप्स को इतना भी नहीं पता, वो हंसने लगे और दूसरे अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गए कि मैं चिप्स के साथ गैसिंग होते टॉकिंग बातें कर रहा था कि चिप्स ने मुझे बताया कि ये एक सिनेमा के बारे में, तो आगे ये 4 डॉट्स मौजूद होने चाहिए. 3 डॉट्स है जो किसी भी डायलॉग की कॉन्टिन्यूटी को जाहिर करता है और चौथा डॉट हुआ करता है उसका फुल स्टॉप.
तो ये लेसन यहाँ पर खत्म होता। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर, व्हाई वाज चिप्स कॉल्ड जेस्टर। चिप्स के जो तंजो मजाक वाली कैफियत है उस पर एक नोट लिखना है, यानी चिप्स को बच्चे जेस्टर क्यों कहते थे। आंसर, चिप्स had earned the reputation of being a great jester due to his humor. चिप्स के मजाक की वजह से लोग उसको एक बहुत ग्रेट जेस्टर यानी मस्खरा कहना शुरू हो गए थे। He often used jokes and witty sentences to explain different things. Jokes were expected of him. वो किसी भी मामलात को, मामूल के मामलात को भी एक मजाक के अंदाज में लतीफ़ों की शक्ल में बयान करता और उससे लतीफ़ों ही की तवक्को की जाती थी। Whenever he rose to speak at a meeting or even when he talked across the table, people prepared their minds and faces for a joke. जब कभी वो गुफ्तगू करने के लिए किसी मीटिंग में खड़ा होता या मेज के पास बैठे वो बातचीत करने लगता तो लोग अपने चेहरे सजा लेते, जहन बना लेते, लो जी लतीफ़ा आने वाला है। What was meant by chips latest? चिप्स लेटेस्ट से क्या मुराद है? आंसर, by chips latest the students meant his latest joke. चिप्स लेटेस्ट से मुराद बच्चे ये लेते थे कि चिप्स का कोई ताज़ा तरीन लतीफ़ा। The students liked and waited for his new jokes because he often used jokes and jolly sentences at different occasions. बच्चे इंतजार करते कि चिप्स कोई नया मजाक करेगा हमारे साथ, कोई नया लतीफ़ा सुनेगा, क्योंकि वो अक्सर इन लतीफ़ों और जो मज़ाहिया फ़िक्रे होते उन्हीं के साथ मुख्तलिफ मौक़े पर बातचीत किया करता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद चिप्स ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? आंसर, ही लिव्ड अ वेरी काम एंड प्लेसिड लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद बड़ी पुरसकून किस्म की जिंदगी गुजारी। हिज इनकम वाज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड। उसकी आमदन उसकी जरूरत से ज्यादा थी। ही ऑल्सो हेल्प द नीडी पीपल, और वो अपने जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करता था। ही जेनरसली सर्व्ड हिज विजिटर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स, और वो बड़ी फराख दिली के साथ मुलाकाती जो मिलने आते या नए तालिब इल्म होते उनकी खिदमत किया करता था। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड चिप्स इन्वेस्टेड स्मॉल कैपिटल। चिप्स के पास जो थोड़ा सा सरमाया था उसने वहां किस जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ था? आंसर, he had invested his small capital in gilt-edged stocks which did not suffer a lot when the slump set in. उसका सरमाया चूंकि बहुत थोड़ा सा था तो उसने गिल्ट एज स्टॉक में उसको इन्वेस्ट किया हुआ था। इतनी थोड़ी सी रकम थी कि अगर कोई मुआशी जवाल भी आ जाता तो इसकी रकम को नुकसान ना पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज चिप्स विल। चिप्स की वसीयत क्या थी? विल मींस वसीयत। व्हेन डिड चिप्स मेक हिज विल एंड व्हाट वाज इट। चिप्स ने अपनी वसीयत कब बनाई और उसमें क्या लिखा हुआ था? आंसर, इन 1930 ही मेड हिज विल। 1930 में चिप्स ने अपनी वसीयत की थी। He gave some part of his legacies to Popular Mission and to Mrs. Wicked. उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसका जो सरमाया है, पैसा है, जायदाद है, वो पॉपुलर मिशन स्कूल जिसको फंडिंग की जाती थी उसको, और कुछ पैसे मिसेस विकेट को दे दिए जाए। He left his remaining money to found an open entrance scholarship to the school. और जो बाकी सारी उसकी जायदाद थी, पैसा था, उसने ये रिक्वेस्ट की कि स्कूल में एंट्रेंस स्कॉलरशिप एक फंड कायम कर दिया जाए जिसमें बच्चों की इमदाद की जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड पीपल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम चिप्स। लोग चिप्स से सवाल क्यों किया करते? आंसर, दे ऑल आस्क्ड हिम एज इफ ही वर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड एनसाइक्लोपीडिया कंबाइंड। बिसाइड्स दे लाइक देयर आंसर टू बी डिश्ड अप एज अ जोक। वो इस वजह से सवाल करते कि जैसे चिप्स कोई प्रॉफिट हो, पैगंबर हो, या और कोई एनसाइक्लोपीडिया, दोनों चीजें यानी कि प्रॉफिट और एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर हर किस्म की मालूमात हो। बच्चे और लोग चिप्स को ये समझा करते थे और इसके अलावा वो चाहते थे कि चिप्स उनका जवाब लतीफों की शक्ल में पेश करे। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज ग्रेगसन। ग्रेगसन कौन था? आंसर, ग्रेगसन वाज अ स्टूडेंट हु वाज ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग। वो एक तालिबे इल्म था और हर काम वो ताखीर से किया करता था। ही वाज अ टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल्स। ही गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस। वो एक दराज का लड़का था और उसको एनक लगी हुई थी और उसको लीग ऑफ नेशंस से मुलाजमत मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज ब्रुकफील्ड चेंज्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रुकफील्ड किस तरह से तब्दील हुआ? आंसर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 देयर वर सर्टेन चेंजेस एट ब्रुकफील्ड। द बॉयज वर ऑफ पोलाइटर रेस। देयर वाज मोर स्वेयरिंग एंड चीटिंग। देयर वाज अ मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन मास्टर एंड द बॉय। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रुकफील्ड में काफी तब्दीलियां आ गई थी। जो लड़के थे वो निस्बतन शाइस्ता मिजाज थे, लेकिन उनमें छोटी छोटी बात पर कसम खाना, झूठी कसम खाना और चीटिंग करना यानी एक दूसरे को धोखा देना ये आम बात हो चुकी हुई थी।
इसके अलावा असातिज़ा और तालिब इल्मों के दरमियान एक अजीब से दोस्ती कायम हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 9, Why did Chips not leave Brookfield after 1929? 1929 के बाद चिप्स ने ब्रुकफील्ड क्यों नहीं छोड़ा? आंसर, After 1929, Chips did not leave Brookfield even for old boys' dinner in London because he was afraid of chills and late nights also began to tire him. 1929 के बाद चिप्स ब्रुकफील्ड छोड़कर नहीं गया क्योंकि हत्ता कि वो जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे वो भी दावत देते, चिप्स वहां भी नहीं जाता था लंदन में। उसकी वजह क्या थी कि सर्दी की वजह से, जो सर्दी उसके लिए बहुत बुरी थी, इसलिए चिप्स सर्दी के वजह से नहीं जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 10, What did Chips comment about Wurlitzer in the new cinema? उस नए सिनेमा में जो एक नया साज वुरलिट्जर आया था, चिप्स ने उसके बारे में क्या कमेंट किया था? आंसर, Chips had never been to a cinema. चिप्स कभी भी सिनेमा घर नहीं गया था। He thought that Wurlitzer or an organ in cinema was actually a sausage. चिप्स को यूं लगा कि जो वुरलिट्जर जो एक होल्डिंग बोर्ड पर लिखा हुआ था वो किसी कीमत या ऐसी किसी चीज का नाम है, हत्ता कि वो ऐसा नहीं था, वो तो सास का नाम था। क्वेश्चन 11, Write a few lines about Mr. Chips' generosity. चिप्स की जो सखावत है उसके ऊपर एक नोट लिखें। आंसर, चिप्स इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड. चिप्स की आमदन उसकी जरूरत से जायद थी. ही जनरसली एंटरटेन्ड हिज विजिटर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स. जो भी उसको मुलाकाती मिलने के लिए आते या नए तालिबे इल्म आते, बड़ी सखावत से उनकी खिदमत करता. ही ऑल्सो हेल्प द नीडी एंड द पुअर पीपल. वो जरूरतमंदों और गरीब लोगों की भी मदद किया करता. ही डोनेटेड ऑल हिज कैपिटल टू पॉपुलर मिशन एंड टू ब्रुकफील्ड फॉर अ स्कॉलरशिप. उसने अपना तमाम तर जो कैपिटल सरमाया था वो पॉपुलर मिशन स्कूल के लिए और ब्रुकफील्ड में स्कॉलरशिप के लिए वक्फ कर रखा हुआ था. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16. यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा फिर आऊँगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.